ये कहानी है सुंदरपुर गांव की, जहां दिन के वक्त तो सब कुछ सही चलता था, पर जैसे ही रात हो जाती थी, गांव वालों को एक अजीब सी बांसुरी की धुन सुनाई देता था। शुरू शुरू में तो गांव वालों को भी अजीब लगता था, पर धीरे धीरे यह उनकी आदत बन चुकी थी और गांव वालों ने कभी भी इस रहस्य को जानने की कोशिश भी नहीं की। गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी, जिसका बेटा और बहू दोनों शहर में रहते थे, पर उनका पोता कभी कभी अपनी बूढ़ी दादी से मिलने के लिए गांव आया करता। एक दिन की बात है जब उसका पोता गांव आता है। अरे श्याम और बंसी, तुम दोनों यहीं पर मिल गए। काफी दिनों बाद मुलाकात हुई हमारी। तू तो मोहन है ना? हाँ, अरे भाई मैं ही हूँ। काफी साल हो गया यार तुम लोगों से मिले हुए, पर तुम लोग तो बिल्कुल नहीं बदले। हम तो नहीं बदले, पर तू तो शहर जाकर अपने दोस्तों को बिल्कुल ही भूल गया है। आज पूरे 2 साल बाद गांव लौटा है तू। अरे भाई क्या बताऊँ, मुझे भी तुम लोगों से मिलने का बहुत मन करता है, पर मेरा काम ही ऐसा है कि मैं वक्त ही नहीं निकाल पाता हूँ। तुम लोगों को पता है ना दोस्त। अरे हाँ हाँ भाई, पता है मुझे। काफी समय बातें करने के बाद मोहन अपने दोस्तों को अलविदा कहता है और अब जाता है। दादी, अरे ओ दादी। अरे मोहन बेटा, इतने दिनों बाद कैसा है तू? अरे दादी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम दादी, तुम तो बूढ़ी हो गई हो, अब कौन तुमसे शादी करेगा। अरे शैतान, तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। तुम थोड़ी देर रुको बेटा, मैं खाना लेकर आता हूँ। काश मैं हमेशा दादी के साथ उसके लिए खूब सारा भोजन लाती है। दोनों मिलकर बातें करने लगते हैं। काफी समय के बाद मोहन अपनी दादी से मिला था, इसीलिए बातें करते हुए कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। उसी रात जब मोहन सो रहा था, उसे वही बांसुरी का धुन सुनाई देता है। अरे अजीब बात है, इतनी रात को पागलों की तरह कौन बांसुरी बजा रहा होगा, जाकर देख कर आता हूँ। मोहन बाहर जाने ही वाला होता है, तभी उसकी दादी उसे रोक लेता है। अरे मोहन बेटा रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? अरे दादी, तुमने सुना नहीं, कौन इतनी रात को बांसुरी बजा रहा होगा? मैं वही देखने जा रहा था। अरे ओ तो हमारे गांव का पागल है जो रात को बांसुरी बजाता है। पर बेटा तो इतनी रात को बाहर मत जाना, गांव में बहुत सारे जंगली जानवर घूमते। अच्छा ठीक है दादी, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, तुम जाकर सो जाओ। जंगली जानवर? हमारे गांव में जंगली जानवर है ही नहीं। और दादी ने ऐसा क्यों कहा? मोहन को अपनी दादी पर शक तो होता है, पर वह दादी की बात मान कर सो जाता है। ये सुबह अरे क्या हुआ मोहन प्यारे, इतनी देर तक कौन सोता है भला? अरे मत पूछो यार भाई, कल रात को मैं बहुत देर से सोया था। पता नहीं यार कौन रात को पागलों तरह बांसुरी बजा रहा था, उसी चक्कर में मुझे नींद नहीं आई। बाबा बांसुरी देख भाई मोहन, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ। रात को अगर बांसुरी सुनाई दे तो भूलकर भी उसके पीछे नहीं जाना। तुम बहुत सालों बाद गांव लौटे हो, इसीलिए तुम्हें पता नहीं है। उसी रात जब मोहन सो रहा था, उसे वही बांसुरी का धुन सुनाई देता है। अरे फिर से कोई बांसुरी बजा रहा है। आज तो मैं पता लगा कि रहूंगा कि यह माजरा क्या है। दादी तो सो रही है, मैं चुपके से निकल जाता हूँ। इस बार मोहन खुद को रोक नहीं पाया और हाथ में एक मशाल लिए हुए रहस्यमय धुंध की ओर बढ़ने लगा। थोड़ी ही दूर जा जाने पर उसे जंगल में एक लड़की दिखाई देती है। यह लड़की कौन है भला? वह भी अकेले बैठकर बांसुरी बजा रही है। अरे सुनो, कौन हो तुम? इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही? मेरी छोड़ो, और तुम कौन हो और तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? अरे थोड़े धीरे बोलो, वह भी सोया है। अगर वह जाग गया तो हम दोनों को मार देगा। अरे कौन जाग जाएगा? और किसके बारे में बात कर रही हो? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या तुम्हारी कोई तकलीफ है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मोहन के पूछने पर वह लड़की अपनी सारी बातें बताने लगती है। मेरे पिताजी एक बहुत बड़े जादूगर थे। वो बुरे राक्षसों को पकड़ के बोतल में बंद कर दिया करते थे। लेकिन एक दिन बेटा इन बोतलों को हाथ नहीं लगाना, मैं अभी बाहर जाकर आता हूँ। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी तो मुझे इतनी समझ नहीं थी। मैं गलती से एक बोतल को खोल दिया और तभी वह राक्षस बोतल से बाहर आ गया। और राक्षस बहुत ही भयानक है। उसने मेरे पिताजी को मार दिया और मुझे कैद करके अपने साथ
यहाँ ले आया, मुझे भी मार देता, लेकिन उसे मेरे बांसुरी की धुन बहुत पसंद है। तभी से मैं रोज रात को उसके लिए बांसुरी बजाती हूँ ताकि वो आराम से सो पाए। उसने मुझे अपना गुलाम बना कर रखा है। उस लड़की की बात सुनकर मोहन कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उस राक्षस से बचा लूंगा। मैं कल सुबह आता हूँ। मोहन जानता था वह इतनी आसानी से उस राक्षस को नहीं हरा पाएगा। फिर वह एक योजना बनाता है। खाना, खूब सारा खाना जल्दी लेकर आओ। पूरे दिन भर खाते रहता है, मोटा पता नहीं इसका पेट है या कुआं है। वह इंसान भी अभी तक नहीं आया। राक्षस भी बहुत डरावना था, पर मोहन बिना डरे उसके आ जाता है और कहता है, राक्षस महाराज की जय हो राक्षस महाराज। हाँ हाँ हाँ, आज का दिन काफी शुभ है। भोजन खुद चलकर मेरे पास आया है। कौन हो तुम, बोलो बालक। अरे नहीं राक्षस महाराज, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो यहाँ आपकी सेवा के लिए आया हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और तभी से मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ, पर मैं एक दुविधा में हूँ। पहले में जो राक्षस के पास काम करता था वह बहुत शक्तिशाली था। वह अपनी इच्छा अनुसार अपना आकार बदल देता था और वह अपने आप को छोटा करके किसी भी छोटे से छोटे चीज के अंदर प्रवेश कर जाता था। पर छोड़ो राक्षस महाराज, मुझे नहीं लगता आप ऐसा कर इंसान, तुम्हें क्या लगता है मैं यह सब नहीं कर सकता? मेरे पास भी ऐसे सत्य है। मैं चाहूँ तो अभी के अभी अपना आकार बदल सकता हूँ। तू मेरी शक्तियों को चुनौती दे रहा है तो रुक, मैं अभी तुम्हें अपनी शक्ति दिखाता हूँ। राक्षस मोहन की योजना में फंस जाता है और अपने जादू से एक बोतल प्रकट करता है। और जैसे ही वह बोतल अंदर प्रवेश करता है, मोहन बोतल का ढक्कन लगा देता है। धोखा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो मूर्ख इंसान। अगर तूने यहाँ से नहीं निकाला तो मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। निकालो मुझे यहाँ से। नहीं राक्षस महाराज, मेरा पास इतनी शक्ति कहाँ है कि मैं आपको इस बोतल से बाहर निकाल पाऊं। अब तो आपको यही रहना पड़ेगा जिंदगी भर। इस तरह से मोहन उस लड़की को राक्षस के कैद से आजाद कर देता है।